हमारे देश की हर गली, हर गांव में कुछ कहानियां बसती हैं। कुछ पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं, जबकि कुछ डर की स्याही से दीवारों पर लिखती जाती हैं। 90 के दशक में कर्नाटक के शहरों और गांवों में एक ऐसा ही खौफ पसरा था। एक ऐसा डर जो रात के अंधेरे में दरवाज़ों पर दस्तक देता था। आपको 2018 की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री याद होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह हॉरर कॉमेडी एक खौफनाक सच्ची घटना से प्रेरित है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये कहानी है नालेबा की। ये बात 90 के दशक की है, जब बेंगलोर आज जैसा भीड़ भाड़ वाला महानगर नहीं था। उस दौर में खासकर मल्लेश्वरम और राजाजी नगर जैसे इलाकों में सूरज ढलते ही एक अजीब सी दहशत फैल जाती थी। अफवाह थी कि रात में एक चुड़ैल घूमती है जो घरों के दरवाजे खटखटाती है, लेकिन ये कोई आम दस्तक नहीं थी। वो आपके किसी करीबी, आपकी माँ, पत्नी या बच्चे की आवाज़ में पुकारती थी। एक ऐसी आवाज़ जिस पर कोई भी भरोसा कर ले, और जिसने भी धोखा खाकर दरवाज़ा खोला वो फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सामूहिक भय था। लोगों ने सच में अपने पड़ोसियों को खोया। पुलिस के लिए ये एक चुनौती थी, क्योंकि इन मौतों का कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। कुछ लोग इसे एक दुल्हन की आत्मा मानते थे जिसके साथ धोखा हुआ था और अब वह पुरुषों से बदला ले रही थी। वो घर के कमाने वाले पुरुष को ही अपना शिकार बनाती थी ताकि पूरा परिवार बिखर जाए। जब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो लोगों ने एक अनोखा उपाय निकाला। एक ऐसा तोड़ जो उस आत्मा को भी सोचने पर मजबूर कर दे। लोगों ने अपने दरवाज़ों और दीवारों पर कन्नड़ में लिखना शुरू कर दिया, नालेबा, जिसका मतलब होता है कल आना। लोग ऐसा ये सोचकर कर रहे थे कि जब वो आत्मा उनके दरवाजे पर आएगी तो इस लिखे हुए को पढ़ेगी और अगले दिन आने के लिए लौट जाएगी। जब वो अगली रात वापस आएगी तो उसे फिर से वही संदेश मिलेगा, कल आना। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र था जिसने लोगों को उस खौफनाक रात से बचा लिया। एक शख्स बोला, मुझे आज भी वो रात याद है। दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से मेरी माँ की आवाज़ आई, लेकिन मेरी माँ तो मेरे साथ घर के अंदर थी। हम सब सहम गए। मेरे पिता ने हिम्मत करके दरवाजे से ही चिल्लाकर कहा, नालेबा, और वो आवाज़ बंद हो गई। उस रात के बाद हमने कई दिनों तक अपने दरवाजे पर कोयले से नालेबा लिखा, यानी कल आना। लेकिन इस परिवार की तरह हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं रहा। नागेश, अमित, प्रदीप, सौरभ जैसे कई लोगों की कहानियाँ आज भी सुनाई जाती हैं, जिन्होंने गलती से दरवाज़ा खोल दिया था और उस अनहोनी का शिकार हो गए। समय बीत गया। बेंगलोर एक वैश्विक शहर बन गया। विज्ञान और तर्क ने कई अंधविश्वासों को ख़त्म कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या नालेबा एक अंधविश्वास था या सामूहिक हिस्टीरिया, या फिर अनसुलझी मौतों को समझाने का एक तरीका। चाहे जो भी हो, इस कहानी ने हमारे पॉपुलर कल्चर पर एक गहरी छाप छोड़ी। स्त्री जैसी फिल्म ने क्षेत्रीय कहानी को पूरे देश तक पहुंचाया। ये दिखाता है कि कैसे डर की कहानियाँ समय और सीमाओं को पार कर जाती हैं। आज भी कर्नाटक के कुछ पुराने इलाकों में जब रात गहराती है और गलियाँ सुनसान हो जाती हैं तो लोग अनजाने में किसी भी दस्तक पर कांप उठते हैं। शायद वो आत्मा अब नहीं आती,
या शायद वो आज भी दरवाज़ों पर लिखे उस संदेश को पढ़कर लौट जाती है, नालेबा।